Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students platform. Acidic character of phenol, alcohols, water हमने खत्म कर लिया है और आज का जो टॉपिक है वो है शॉर्ट ट्रिक। हमको समझनी है शॉर्ट ट्रिक कि मैडम हम इसको याद कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर बोलें, अगर याद करना है तो किसके बीच में याद करना है। एक बंदा है आपके पास फिनॉल, सेकंड है वाटर और तीसरा है आपके पास अल्कोहल। सो आपके पास P है, H है, A है। तो सबसे पहले आपका एसिडिक स्ट्रेंथ किसके साथ होना चाहिए? फिनॉल। P आएगा पहले, ये आएगा फिनॉल। फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, वो H पॉजिटिव इजीली देता है। और फिर उसके बाद आएगा H, दैट इज वाटर, ठीक है। फिर आएगा अल्कोहल्स। अल्कोहल्स तो अल्कोहल्स की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ ROH की बात कर रही हूँ, और फिनॉल्स की बात कर रही हूँ तो मैं AROH, एराइल अल्कोहल की बात कर रही हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो PHA, फिनॉल, वाटर, देन अल्कोहल, याद रहेगा PHA। अब फिनॉल तो ठीक है, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर वाटर। अब अल्कोहल में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था, पहले 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा, PHA, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल। अब इसमें ऐड करते जाइए। फिनॉल से भी ज्यादा एक जो ज्यादा एसिडिक है वो है फिनॉक्साइड आयन। वो क्या है? फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही छोटी क्लास है आज की। इस शॉर्ट ट्रिक में हमको क्या याद रखना है? PHA और फिनॉल, वाटर, अल्कोहल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री लगा देंगे, ठीक है। ये कैसा ऑर्डर है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? फिनॉक्साइड आयन की। और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? 3 डिग्री अल्कोहल की, है ना। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। अगर आप मुझसे रीजन पूछ रहे हैं तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं, हालांकि डिटेल क्लास में हमने सारे रीजन कवर कर लिए हैं। फिनॉक्साइड आयन की एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए होती है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस। अब आप बोलोगे कि मैडम फिनॉल भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसको थोड़ा और बढ़ा लो, स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस वाया वाया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और कैरीज ओनली, कैरीज ओनली नेगेटिव चार्ज। पूरा का पूरा क्लास पढ़ाया हुआ है पिछला, ध्यान रखिएगा, कैरीज ओनली नेगेटिव चार्ज। जबकि फिनॉल में क्या होता है बेटा, जब रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं और फिर रेजोनेंस स्टार्ट होता है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसलिए फिनॉक्साइड is more acidic than phenol and then phenol is more acidic than water। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो phenol is resonance stabilized, resonance stabilized। Li छूट गया ना, stabilized। अब ठीक है। Then water, water and alcohol। Reason water works as an acid when it is reacted with alkoxides, है ना। तो ये एसिड के जैसे बिहेव करता है when it is reacted with alkoxides।
और एक जो लास्ट रीजन है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बीच का है, ये वाला। यहाँ क्या रीजन है? प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे, है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। किस पे? कार्बन ऑफ OH बॉन्ड पे। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? पोलार कैरेक्टर डिक्रीजेस, और पोलार कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, और बोर्ड से इससे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल। So see you in the next class where we'll take the second reaction, that is the esterification, where we'll learn the cleavage of OH bond again in alcohols. Bye for now.